हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज का जो हमारा पीवाईक्यू है, नहीं ये पीवाईक्यू नहीं है हाँ, मुझे थोड़ी आदत सी हो गई ये 2-3 लाइनें स्टार्टिंग की। क्या कह रही थी, हाँ, जो हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है टीओसी के ऊपर, यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है विद पीवाईक्यू, ठीक है ना। तो ये जो पीवाईक्यू हैं इनमें ईयर नहीं दे रखा मैंने, लेकिन 2020, 2021 एंड 2022 प्लस 2019 के ये क्वेश्चंस यहाँ पे जो पीवाईक्यू हैं वही मिलेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये हैं पीवाईक्यू, ठीक है। ये मैंने 2 साल पहले पीडीएफ बनाई थी जिसको मैंने अपडेट नहीं किया है, बट क्वेश्चन यहीं से ही आते हैं। आज भी अगर हम देखेंगे 2023 में भी जो मैंने कल स्लाइड करवाई थी उसमें से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। तो आते हैं यहाँ से क्वेश्चन ना। तो ये बेस है, टीओसी का बेस है। चलिए करते हैं। सॉरी, 2024 में भी आया हुआ है, 2023 में भी आया हुआ है। तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कल यहीं पे ही हमने छोड़ा था। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि जो लैंग्वेजेस है, ठीक है, जो लैंग्वेज हम बना रहे हैं उससे जो स्ट्रिंग जनरेट होनी है, तो वो जो स्ट्रिंग जनरेट होनी है या जो ये लैंग्वेज है ये किस टाइप की है, रेगुलर है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं इफ़ फाइनाइट देन रेगुलर। देखिए होता क्या है, कल मैंने ये स्लाइड करवाई थी आपको, रेगुलर है तो नो मेमोरी एलिमेंट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप इसको देखिए ध्यान से, दिस इज़ अ लैंग्वेज, राइट। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ए एक अल्फ़ाबेट है, इसके ऊपर हमने पावर दे दिया है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ जो ये n है, जो पावर है वो ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0 है। तो अब मैं ये कह रही हूँ ग्रेटर देन 0 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो 0 से स्टार्ट होएगा, और केवल ग्रेटर है तो 1 से स्टार्ट हो जाएगी। एवरीवन नो, बट जिसको नहीं पता उसके लिए मैं ये राइट कर रही हूँ। अब मैं जो मेन पॉइंट समझाने जा रही हूँ उसे थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम कह रहे हैं ग्रेटर देन 0 है तो मतलब 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगा डेटा, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इनफाइनाइट है, स्टिल रेगुलर है, स्टिल ये क्या है, रेगुलर है। क्यों रेगुलर है, क्योंकि a की पावर n है, तो नो मेमोरी एलिमेंट। लेकिन अगर हम ये कहते हैं a की पावर n, b की पावर n एंड द n इज लेस देन इक्वल टू 400 एज लाइक दैट, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई, फाइनाइट आ गई, एक लिमिटेड आ गई। इनफाइनाइट मतलब ये इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड, है ना। अब फाइनाइट मतलब लिमिटेड हो गया। तो अब हम यहाँ इसको क्या कह सकते हैं, इसको भी हम रेगुलर कह सकते हैं। ये लैंग्वेज भी रेगुलर है क्योंकि डेटा हमारे पास कितना आ गया, फाइनाइट आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, डेटा n की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो गई ना। कैसे, n आपका ग्रेटर देन 0 है, यानी 1 से लेके इनफाइनाइट तक, है ना। तो ये आपकी 1 मेमोरी एलिमेंट को एक्सेस करता है। यहाँ पे देखिए a की पावर n, b की पावर n, तो यानी जितने a हैं उतने ही b होने चाहिए, लाइक दैट। पुश डाउन पुश पॉप ऑपरेशन यहाँ पे यूज हो जाएगा, दैट्स वाई ये CFL हो जाएगा। क्लियर। तो जो ये बात मैंने समझाई है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। इफ फाइनाइट देन रेगुलर, DFA ड्रॉ, DFA डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, लाइक दैट। हमने स्ट्रिंग ले लिया ए की एस्ट्रिक बी, है ना, ए से बिगनिंग है, हमने FA बना दिया, हमने कहा FA बना दिया, हमने कहा यहाँ ए आ गया, हमने कहा कि यहाँ पे एक हम लूप लगा देंगे, ए आ गया, ठीक है। ए लूप लग गया यानी ए की वैल्यू स्टार आ गई, ये आ गई, और इसने अपना बी दे दिया, और यहाँ पे आपका फाइनल आ गया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से स्ट्रिंग मिल जाएगी ए की
ए एस्ट्रिक ये ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, क्योंकि इसका मतलब है लूप, है ना। कितनी बार भी ए ले लो, चाहो तो मत लो, सीधा ए बी भी आपकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आ सकती है ना। ये फाइनल हो गया। तो अब क्योंकि डी एफ है तो एक डेड ट्रैप स्टेट भी बनेगी, तो इसका बी यहाँ आ गया, इसका बी नहीं आएगा क्योंकि ए और बी दोनों आ गए, और इसका ए और बी आप यहाँ पर ए और बी दोनों ही दे दो, है ना, ट्रैप स्टेट को। तो ये एक एफ ए ड्रॉ हो गया, डी एफ ए ड्रॉ हो गया। तो डी एफ ए और एन एफ ए में भी, एन नॉन डिटर्मिनिस्टिक में भी डिफरेंस होता है। इसमें जो मेन डिफरेंस होता है वो यही होता है कि यहाँ पे आप जो ये ट्रांजिशन है वो सिंगल इनपुट का होता है, और यहाँ पे आप मैनी इनपुट्स आप यहाँ पे ट्रांजिशन वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूंगी। चलिए आगे चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। इफ़ इनफाइनाइट देन मे बी रेगुलर, ठीक है। इफ़ इनफाइनाइट मे बी रेगुलर, जैसे मैंने ए की पावर एन बनाया था, और नॉट रेगुलर, नॉट रेगुलर जैसे लाइक दैट, ये नॉन रेगुलर हो गया। अगर कंपैरिजन आ जाता है, जैसे आ गया भाई एन आपका लाइक ये आ गया, ठीक है, ये रेगुलर है अभी तक, लेकिन अगर आपका लाइक ये आ गया, ठीक है, लाइक ये आपका आ गया यहाँ पे कोमा, एन आपका ग्रेटर देन एम होना चाहिए, तो ये कंपैरिजन आ गया, ठीक है। तो ये आपका रेगुलर होकर भी रेगुलर नहीं हो पाएगा क्योंकि कंपैरिजन है, तो ये आपका सी एफ एल हो जाएगा, ठीक है। इफ स्ट्रिंग मैचिंग काउंटिंग कंपैरिजन मेमोरी रिक्वायर्ड नॉन लीनियर देन नॉन रेगुलर, ठीक है, नॉन लीनियर देन नॉन रेगुलर, लाइक इस तरीके से कुछ आ गया। चलिए करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट लेकर आई हूँ, ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं, एल मतलब लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे ये बताइए ये रेगुलर है या नहीं, फर्स्ट वाली। देखिए इसे करते हैं, ए की पावर एन है और बी की पावर एन माइनस 3 है, और एन आपका ग्रेटर देन 2 है, तो यानी 3 से ले सकते हैं, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो हम 3 ले लेते हैं। ए की पावर 3 बी की पावर 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। तो आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ स्ट्रिंग निकाल सकते हो 1 2 3, और बी आपका 0 हो गया। स्टिल ए की पावर 4 तो बी की पावर 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, है ना। तो हम इसे ऐसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए की पावर 5 और बी की पावर 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा ना। ये मैंने यहाँ से लिया है 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, है ना। तो अब हम ऐसे राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक जो स्ट्रिंग आ रही है वो प्रॉपर सीक्वेंस में आ रही है, और मेमोरी की भी रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है ना, 1 2 3 4 5 और बी। तो क्या हम कह सकते हैं ये लैंग्वेज हमारी रेगुलर है। चलिए चेक करते हैं। यस, ये देखिए फर्स्ट हमारी क्या है, रेगुलर, क्योंकि हम इस वाली जो स्ट्रिंग हमें मिल रही है ना, ये जो स्ट्रिंग हमें मिल रही है इससे हम एफ ए ड्रॉ कर सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, एफ ए ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। एफ ए जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एफ ए ये वाला मैंने आपको एक एफ ए ड्रॉ करके बताया था, यहाँ से हम स्ट्रिंग निकाल सकते हैं। ये वाली स्ट्रिंग हमें चाहिए थी, तो इस एफ ए से हमने स्ट्रिंग निकाल ली, है ना, इस तरीके से। चलिए आगे करते हैं, समझ में आया, आगे करते हैं। ये देखिए ए की पावर एन है, बी की पावर एन है, और ए आपका ग्रेटर देन, एन जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी 1 से लेके इनफाइनाइट तक है। तो अभी मैंने बताया ही था, आपको पता ही होगा, ए की पावर मान लो आप 1 ले लो, बी की पावर भी 1 ले लो, तो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी कि जितने ए है उतने ही बी चाहिए। स्टिल हम 2 ले लेते हैं, ए की पावर 2 तो बी की पावर भी 2 होनी चाहिए, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 मेमोरी एलिमेंट यूज़ हो रहा है। बट रेगुलर तो आपका क्या है, रेगुलर क्या है आपका, वो तो 0 मेमोरी एलिमेंट है, तो दिस इज़ नॉट रेगुलर, दिस इज़ नॉट रेगुलर। लेट्स चेक। देखिए DCFL है, हाउ कैन पुश फर्स्ट पॉप, यानी जितने हमने ए लिए उतने ही हमें बी लेने पड़ेंगे, यानी पहले पुश किया हमने ए, ठीक है, तो फिर हमने पॉप किया बी डाला, फिर हमने पॉप किया और फिर हमने बी डाला, इस तरीके से हमने यहाँ पे वर्क किया, ठीक है,
समझ में आ रहा है? तो DCFL है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? हाँ जी, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए थर्ड वाला आप कीजिए, बहुत आसान है ये वाला। क्या ये रेगुलर है या नहीं, मुझे कमेंट में बताना। चलिए हम फोर्थ वन करते हैं, या फिर वीडियो पॉज कर लेना, मैं थर्ड करवा ही देती हूँ आपको। थर्ड वन कर रहे हैं हम, a की पावर n c b की पावर m, n और m जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पावर है वो सेम नहीं है, जो पावर है वो सेम नहीं है, तो ये रेगुलर हो जाएगा क्योंकि पावर सेम नहीं है। बट नेक्स्ट में क्या हो रहा है, पावर आपकी सेम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज़ नॉन रेगुलर। तो ये सब आपको करने हैं। आप कहोगे इसको एक्सप्लेन कर, तो मैं एक और स्पेशल वीडियो ले आऊँगी और इसे एक्सप्लेन कर दूँगी। आप इसकी स्लाइड शो ले लीजिए, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये नेक्स्ट में मैंने सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, आप देख लेना, ठीक है। ये देखिए रेगुलर है, मैंने थर्ड वन आपको रेगुलर बताया था क्योंकि जो पावर है वो सेम नहीं है ना, सेम नहीं है, लेकिन इनफाइनाइट है बट पावर सेम नहीं है। तो ये हमारी स्ट्रिंग यहाँ से ये आपकी एक्सप्रेशन बनेगी, ठीक है। सिंपल सी है, जिस लैंग्वेज से आप एक्सप्रेशन बना सकते हो, जिस लैंग्वेज से आप स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो या एक्सप्रेशन बना सकते हो। ये क्या है, एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एक्सप्रेशन है। क्या एक्सप्रेशन है, दिस वन, ये एक्सप्रेशन है। बेटा मान जा, अब मत चलाओ ना, हाँ सॉरी मेरी बेटी है। जिस लैंग्वेज से आप एक्सप्रेशन बना सकते हो दैट इज़ रेगुलर। क्लियर? आप ये करके देखना, सॉल्यूशन मैंने दे रखा है। अगर आप कहते हो मैम समझा दो तो मैं एक और वीडियो ले आऊँगी। आगे चलते हैं हम, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये करते हैं, विच ऑफ द लैंग्वेज आर रेगुलर और नॉट। ये भी PYQ है, इम्पोर्टेंट है। इस तरीके का शायद आया था दिसंबर में भी, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, बट 2023 में भी ये देखे गए थे। तो देखिए हम ये ऐसे देखते हैं, 3 लैंग्वेजेस हमें गिवन है और हमें बताना है ABC में से कौन सी नॉट रेगुलर है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे आपको बताया था, पावर तो डिफरेंस है लेकिन कंपैरिजन आ गया तो नॉन रेगुलर, है ना। अब यहाँ पे देखिए पावर तो डिफरेंस है बट यहाँ पे क्या हो गया, 1 मेमोरी एलिमेंट यूज़ होगा क्योंकि प्लस का साइन आ गया है, तो यहाँ पे क्या है, नॉन रेगुलर है। बट ये आपकी रेगुलर है, क्यों, यहाँ पे आप एक्सप्रेशन बना सकते हो। नहीं 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 नहीं, अभी तक तो नॉन रेगुलर थी, पर ये तो हमने नहीं देखा ना, कंपैरिजन आ गया, दिस इज़ आल्सो नॉट रेगुलर। नॉट रेगुलर पूछा था तो ABC तीनों ही आ जाएंगी। L1, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, ठीक है। L आपकी क्या है, ये वाला क्वेश्चन ना मैंने करवा रखा है, ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है स्पेशल वीडियो में, आप वहाँ पे जाके देख लेना, मैंने करवा रखा है, मैंने इसका थंबनेल भी लगा रखा है। आप देखिए मैं इसे करवा देती हूँ। ये आपका क्या हो जाएगा, CFL है, ये भी आपका CFL है और ये आपका CSL है, ठीक है। ये आपका CSL है, ये आपका CFL है और ये भी आपका CFL है, ठीक है। अभी यहाँ पे यहाँ देखिए ना पावर सेम है ना, ये भी पावर सेम है। चलिए तो अब यहाँ पे फर्स्ट पूछ रहे हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ये पूछ रहे हैं L आपका इक्वल टू L1 इंटरसेक्शन L2। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो कह रही है वो ये कहती है जब CFL इंटरसेक्शन CFL होता है तो वो कभी भी CFL नहीं होता, ठीक है, वो हमेशा CSL ही होगा, ये सही है। लेकिन जब हम इस वाले को, हमें इस तरीके की लैंग्वेज दे रखी होती है तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी को ही नहीं देखते, हमें ना जो स्ट्रिंग होती है ना वो बना के देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए इसमें हमारे पास क्या क्या बन जाएगा, हमारे पास इक्वल टू 1 है तो हम 0 की पावर 1, 1 की पावर 1 और 0 की पावर 1 लेंगे। एक बार हम 2 लेके देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास पावर सेम है,
एक बार हम 3 भी लेके देखेंगे। इस तरीके से हम इसे भी बनाएंगे। तो हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रिंग आ रही हैं, 0 1 0 आ रही है, 0 0 1 1 0 0। अगेन हम इसे एक्सप्लोर करेंगे तो हमारे पास ये स्ट्रिंग आएगी, राइट। ये आ गई L3 की। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, लगता है मैंने उसी में लाइट वर्जन ले लिया, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। हाँ जी, मैं L1 करती हूँ। L1 में भी 0 और 1 सेम आएगी, लेकिन यहाँ पे पावर m है तो इसकी पावर, अच्छा इसकी पावर 1 है, देखिए 0 की पावर 1, इसकी भी पावर इक्वल टू 1, तो मिनिमम आप 1 ले सकते हो, ठीक है। अब मैं ये कह रही हूँ कि n की पावर तो मैं 2 लेती हूँ, लेकिन m की पावर मैं 1 ही रखती हूँ, ठीक है। n मैं इक्वल टू 2 कर देती हूँ, बट m की पावर मैं m इक्वल टू 1 ही रखती हूँ। तो मैं क्या कह सकती हूँ, ये वाली स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। स्टिल मैं n की पावर 1 रखती हूँ और m की पावर 2 कर देती हूँ, तो ये वाली स्ट्रिंग जनरेट हो सकती हैं। 3 स्ट्रिंग जनरेट कर लेते हैं। ये आपकी आ गई L1 की, ठीक है, L1 की। अब L2 करते हैं। L2, बेटा पानी पी ले, चेक अभी देती हूँ। L N, अच्छा कहाँ पे थी मैं, यहाँ पे कर देती हूँ L की लैंग्वेज में। N आपका 0 पे, मैं N की पावर 1 कर रही हूँ और M की पावर भी 1 कर रही हूँ, ठीक है। मैं सेकंड N की पावर 1 रख रही हूँ और M की पावर मैं 2 रख रही हूँ। फिर मैं N की पावर 2 कर रही हूँ और M की पावर मैं 1 1 कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस आया है दोनों लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं हम, तो हमें एक लैंग्वेज मिल रही है, ठीक है। मैंने ये L2 की है, L1 की जो स्ट्रिंग है वो ये है, ठीक है। अब इन दोनों का, ये सॉरी L1 की है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन आया है वो ये आया है, और जो कि CSL में भी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हो आराम से। देखी जाए तो हम ये वाली स्ट्रिंग भी जनरेट कर सकते हैं, है ना, L2 से और L1 से, और ये वाली भी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। क्लियर। तो आपका ये A जो है वो करेक्ट है, A तो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं L1 एंड L2 आर कंटेक्स्ट फ्री एंड L3 इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री, यस ट्रू, B भी आपका ट्रू है, ठीक है, बिल्कुल। फर्स्ट इज अ CFL, सेकंड इज अ CFL एंड थर्ड वन इज अ CSL, थर्ड वन इज नॉट अ CSL। थर्ड देखते हैं, L1 L2 आर नॉट कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ये गलत है, C आपका गलत हो गया, C आपका गलत हो गया, है ना। अच्छा D देखते हैं, L1 इज अ सबसेट ऑफ L3, L1 इज अ सबसेट ऑफ L3। देखा जाए तो CFL ऑलवेज सबसेट ऑफ द L3, बट यहाँ पे क्या है, हमें स्ट्रिंग देखनी है। स्ट्रिंग अगर हम देखें तो जो L1 है वो ज़्यादा स्ट्रिंग जनरेट कर सकती है ना। जैसे ये वाली स्ट्रिंग आप देखिए, ये वाली स्ट्रिंग आप देखिए, ये L3 जनरेट नहीं कर पा रही है ना, इसलिए ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। सो आंसर इज अ A एंड B, ठीक है, आंसर इज अ A एंड B। तभी मैं कह रही क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये सही है, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की हायरार्की ये सही है, बट अगर हमें लैंग्वेजेस दे रखी है तो हमें स्ट्रिंग को करना ही पड़ेगा, जैसे मैंने अभी सॉल्व करके आपको दिखाया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये भी हमारा PYQ है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, मेरे लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी के हम कल करेंगे। मैं एक बार करवा देती हूँ, मैं देख लेती हूँ आगे क्या है। आगे इसी पे क्वेश्चन है बहुत सारे, सॉल्यूशन भी मैंने दे रखा है, बहुत सारे PYQ है, कल करते हैं इसके, ठीक है, ये भी कल कर लेंगे। चलो कर लेते हैं। मेरे एक्चुअल में बेटी बीमार है, थोड़ा सा ना कोल्ड कफ हो रखा है। L इक्वल टू A की पावर N, B की पावर M, N आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है और M आपका लेस देन इक्वल टू 3 है। देखिए पहले तो आप मुझे बताइए ये रेगुलर है या नहीं है,
ऑब्वियस है ये रेगुलर है, ठीक है। और क्योंकि हम एक्सप्रेशन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से एक्सप्रेशन बन जाएंगे। तो जैसे हम सबसे पहले 1 को देखते हैं, तो एक्सप्रेशन हमारे बन सकते हैं क्या, 1 2 3। तो देखिए 3a है, फिर आपका एस्ट्रिक है, देन आपका कोमा, ये एक है, मैंने गैप दे दिया जानबूझ के। प्लस का मतलब होता है आइदर और, ठीक है, आइदर और, ठीक है। यानी इसके मतलब है एस्ट्रिक के साथ आपका बी प्लस हो जाएगा ना, बी प्लस हो जाएगा। एस्ट्रिक तो इसके लिए लग रहा है ना, बी प्लस हो जाएगा, है ना, 1 2 3, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखिए क्या बनेगा, इससे स्ट्रिंग कैसे बनेगी, मैं कलर चेंज करके बताती हूँ। देखिए एन आपका ग्रेटर देन है, एन आपका ग्रेटर देन है 4, तो सबसे छोटी जो ए की वैल्यू आएगी वो 4 आएगी, और एम की जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एम आपका लेस देन इक्वल टू 3 है ना, लेस देन इक्वल टू 3। तो एम की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, ठीक है। तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, सॉरी प्लस नहीं आएगा, 3 तक है ना, तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, इसलिए इन्होंने ब्रैकेट में लिया है, ठीक है। तो ये वाली नहीं आएगी, फाइन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 टाइम ए और एस्ट्रिक ए, 4 जो एस्ट्रिक लगाया इन्होंने वो इसके लिए लगा दिया कि 3a और कोमा, ठीक है। तो 3a तो ठीक है, तो यहाँ पे कितना a आया है, 1 2 3 4 4a और एक और a लगा दिया, हाँ 4a भी हो सकता है, 4a एस्ट्रिक और 3a एस्ट्रिक। तो लैम्डा तो आना ही है, लैम्डा तो आना ही है, 4a हो तो भी यहाँ पे a तो लैम्डा के लिए लिया है ना, ये लैम्डा जो लिया है ये तो a के लिए लिया है, और b आपका ग्रेटेस्ट आपका 3 ही बनेगा। तो आई थिंक C1 होना चाहिए इसका आंसर, देखते हैं, हाँ जी C आंसर है। क्लियर कैसे हुआ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए मैंने कहा कि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आई, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू a की आएगी एक्सप्रेशन वो ये आ रही है, और जो m की जो स्मॉलेस्ट m की a की स्मॉलेस्ट और m की जो हाईएस्ट आएगी, हाईएस्ट वो इतनी आएगी, ठीक है। ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम एक्सप्रेशन बनेगा। तो a तो आपका मिनिमम है, तो a तो आपका कितना भी जा सकता है, तो a का जो कितना भी जा सकता है वो 5th a जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लैम्डा लेंगे a के लिए, ठीक है, a के लिए ये लैम्डा लेंगे, फिर हम प्लस करेंगे, b आपका मैक्सिमम कितना होएगा, 3 होगा, ठीक है। इसलिए आपका ये वाला बनेगा। क्लियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।